बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपको कहा था गेम सबके हाथ से निकल चुकी है। ईरान के प्रेसिडेंट आते हैं हंगामी और आकर वीडियो पैगाम जारी करते हैं और कहते हैं कि मैं नेबर कंट्री से माजरत करता हूं कि जहां जहां हमने अटैक किए हैं। जाहिर सी बात है, उनकी मुराद था यूएई, उनकी मुराद था कतर, उनकी मुराद था बहरीन और ये वो। तो उन्होंने कहा जी अब हम अटैक नहीं करेंगे और इस सूरत हाल में बड़ा क्लियर पैगाम दे रहे हैं कि चूंकि हमारे लीडर को मारा गया था तो इसलिए हमने अटैक किया था, तो अगर हम पर अटैक नहीं होगा तो हम अटैक नहीं करेंगे। ये सूरत हाल। अब दुनिया में क्या हुआ कि जी उन्होंने अटैक बंद कर दिए। इस वक्त ईरान के प्रेसिडेंट के हाथ से गेम निकल गई है। ये कोई निचले लेवल पर प्रेसिडेंट की बात नहीं सुन रहा, ना ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। इमीडिएटली ईरान की फौज के तर्जुमान ने क्लियरली कहा है, पासदारान इनकलाब की जानिब से उन्होंने कहा है कि पहले तो ये हम बता दें कि ईरान के प्रेसिडेंट ने जो बात की है वो उन कंट्रीज के लिए है जिनके यहाँ से अमेरिका के फौजी अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुए, उनके बारे में बात की है। जिन्होंने फौजी अड्डे दिए हैं और वो इस्तेमाल हुए हैं उनको नहीं हमने किसी सूरत छोड़ना। और जैसे ये सूरत हाल हुई उसकी के बाद फौरी तौर पर अमेरिका की एयरबेस जो गल्फ कंट्रीज में है उस पर अटैक हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर उड़ा दिया, अर्ली वार्निंग सिस्टम उड़ा दिया, फायर कंट्रोल रडार उड़ा दिया और इस सूरत हाल के अंदर दीगर जगहों पर भी अटैक होना शुरू हो गया, बहरीन से लेकर दीगर जगहों पर। और यानी एक बड़ी क्लियर बात हो गई है कि निचले लेवल की या फौज के जो कमांड सेंटर, उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट या किसी की बात से उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट ने जो बात की है ना वो सिर्फ उन लोगों के लिए, हमने किसी को नहीं छोड़ना। हमारे मुल्क के खिलाफ इनके फौजी अड्डे इस्तेमाल हुए, हमारे मुल्क में इन्होंने हमले करवाए और ये अड्डे इजराइल की मदद करते हैं। फ्यूल टैंकर्स यहाँ से उड़ के जाते हैं और जाकर इजराइल की मदद की और इजराइल ये अटैक हम पर करता है। तो हमने किसी सूरत अब ये नहीं छोड़ना, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। हमने अटैक करना, उन्होंने अटैक कर दिया। अब आप एक और चीज़ देखें, ये दुबई एयरपोर्ट के मनाजिर है। जाहिर सी बात है ये जब हादसा हुआ है, अब यहाँ दो तरह की राय आ रही हैं। एक तो राय आ रही है कि जी ड्रोन हमला हुआ है, एक आ रही है कि नहीं डेब्रिस जो है, जो मिसाइल या कोई चीज़ तबाह की है उसका जो मलबा था वो आकर गिरा है। लेकिन इस चक्कर में जो भी है फ्लाइट्स इस वक्त कैंसिल हो गई हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ईरान की जो निचली सतह की क़यादत है, ये असल में इन लोगों ने, अमेरिका और इन सब ने बहुत गलत काम किया है। इन्होंने वो कमांडर भी मार दिए हैं जो कि आपको पता है वो जो कमांडर्स थे और आयतुल्ला, ये वो सारी लीडरशिप थी जो इवन के पूरे खित्ते समेत, अरब ममालिक समेत सबके साथ राब्ते में थे, सबसे बातचीत करते थे, सबके साथ उनके मामला तय थे, सबका लिहाज भी होता था। अब ये जो इन सबको मार दिया, जो निचली सतह पर लीडरशिप आई है ना उसका कुछ पता नहीं है। अब वो निचली सतह पर 31 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है, वो हर कोई अलग अलग मार रहा है, वो किसी का कोई लिहाज नहीं कर रहा। उन्होंने कह दिया हमने नहीं छोड़ना। प्रेसिडेंट जो मर्जी कहता फिर, प्राइम मिनिस्टर जो हो फलाना हो किसी मुल्क का, वो हमें मना करे या कोई चांसलर मना करे, हमने नहीं देखना। और दूसरा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कतर को बात करके, कॉल करके कि जी वो फलाना माजद का। देखिए, ना ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की इस वक्त कोई वैल्यू है, ना ईरान के प्रेसिडेंट की वैल्यू, किसी को कोई नहीं पूछ रहे। उन्होंने उड़ा दिया है, उन्होंने सबको उड़ा दिया है। यही मसला है, आपने सारी लीडरशिप मार दी है, आपने कोई बंदा नहीं छोड़ा है यार जिससे कोई आप बातचीत कर सकें। आपने ईरान के, देखिए सुप्रीम लीडर को आपने मारा ना, आप उनको मार दिया, उसके बाद बाकी आपने लीडरशिप को भी मार दिया जिनसे बातचीत हो सकती थी, जिनके लिए कोई रास्ता था। अब वो जरा लिहाज करते, अच्छा हम बातचीत कर लेते कर, आपने छोड़ा ही नहीं है निचली सतह पर किसी को। सारे ग्रुप्स अलग अलग मारे हैं, सबको इख्तियार है, वो कहते हैं हमने छोड़ना नहीं है, हम एंड तक जाएंगे, हमने इस लड़ाई के इख्तिताम तक लेकर जाना है। अब आप कर लें फिर सुलह और आप कर लें आप जो मर्जी आपने करना है। अब ये मनाजिर आप देखिए, ये ईरान ने जो अमेरिका और इजराइल के हर्मेस 900 ड्रोन्स हैं वो गिराने शुरू किए हैं और उन्होंने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा ड्रोन्स गिरा दिए हैं। सो अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि उन्होंने कहा है कि जी कुर्दिस्तान प्रोविंस के जो मामलात हैं वो भी सामने, हमने किसी सूरत नहीं छोड़ना कुर्दों को जो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर, और अमेरिका उनको जो बैक कर रहा है, हम पूरी तैयारी करके बैठे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखिएगा, ईरान के प्रेसिडेंट के हाथ से
गेम निकले, वो कुछ नहीं कर सकते। ये आप अच्छी तरह ये बात समझ लें। देखिए इस वक्त 100 से ज़्यादा कंटेनर शिप जो हैं वो गल्फ वाटर्स में इस वक्त खड़े हैं और वो आगे नहीं जा सकते। उनको पता है ईरान ने उड़ा देना। ईरान के प्रेसिडेंट ने ये क्या बात की है, जो बात की है वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है निचली सतह पर। आपको पता है कि बहुत सारी लीडरशिप को इसराइल ने मारा है, अमेरिका नहीं मारना चाहता था। ऑपरेशन इन्होंने किया है, लेकिन अब हुआ क्या कि बहुत सारे जो जानशीन थे और कमांडर थे इसराइल ने इनको मार दिया। अमेरिका ये चाह रहा था कि अगर ये जंग लंबी हो जाए, पहली तो बात हम इस जंग को लंबा होने से बचाएं, तो हम इनसे बातचीत करें। इसराइल ने सबको मार दिया, अमेरिका और यानी दोनों ने अटैक मिलकर किया। जिस जगह पर अटैक नहीं करना था वहां पर भी इन्होंने अटैक कर दिया। तो ये आप ज़हन में रख लें, अब ये हालात आपके कंट्रोल में नहीं रहे। ईरान का प्रेसिडेंट जो मर्जी कहता रहे या जो मर्जी कहता है उन्होंने नहीं छोड़ना। सो ये बात अब आप ज़हन में रख लें कि अब हमारे हाथ से जो गेम निकली है, यानी पूरी दुनिया के अंदर इनको ये लग रहा है अमेरिका को कि जी हमारे हाथ से गेम निकली है, हम पूरी तरह तबाही का शिकार है। देखिए ईरान और इसराइल की जो 12 रोज़ा जंग थी, जो सबक ईरान ने सीखे थे इनसे वो पूरा इस वक्त फ़ायदा उठा रहा है। पिछली जंग में सबसे बड़ा मसला ड्रोन जैमिंग का था। ईरान ने टोटल मिसाइल और ड्रोन चीन की टेक्नोलॉजी बेडरूप पर मुंतकिल कर दी, जिसे जैम नहीं किया जा सकता। पहले वो और तरह से थे। तो चीन के 300 सैटेलाइट हैं जो अमेरिका और इसराइल की हर जंगी मूवमेंट रियल टाइम में रिकॉर्ड कर रहे हैं और ईरान को डेटा दे रहे हैं। ईरान की मदद के जरिए इसराइल और अमेरिका की तमाम जंगी चालें चीन ने समझ ली हैं। तो चीनी नेविगेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि 5 मीटर के फासले की गलती भी नहीं करती और अपने टारगेट को पिन पॉइंट करके हिट करती है। अब बताएं अगर ऐसी सूरत हाल है तो क्या ईरान ने इनको हिट नहीं करना? इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये भी ईरान को हो रहा है कि चीनी सैटेलाइट जैसे ही किसी तैयारे के लॉक या एंटी मिसाइल को डिटेक्ट करते हैं, वो ईरानी ड्रोन्स को कमांड भेज देते हैं, जिसके नतीजे में ड्रोन्स अपनी रफ्तार, ट्रेजेक्ट्री और मनोवर सब कुछ बदल लेते हैं। तो अब आप बताएं कि बाकी सूरत हाल फिर क्या रह जाती है? देखिए सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि अमेरिका के जो ज़खायर हैं वो 4 दिनों में ईरान ने ख़त्म करवा दिए। ईरान कैलकुलेट अंदाज में चल रहा है। हिजबुल्लाह के जरिए छोटे छोटे रॉकेट अटैक करवा कर वो इजराइल में मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इंफॉर्मेशन ले रहा है, फिर वहाँ से शिद्दत से हमला करके इनको तबाह करता है। इसके साथ इजाफी तौर पर ईरान रूस से इंफॉर्मेशन ले रहा है। ज़्यादातर जो इनके मिसाइल डिफेंसेस और रडार तबाह होने की वजह से एडवांस वार्निंग सिस्टम जो 15 मिनट का था वो तो 1-2 मिनट का रह गया है, तो इसलिए पता भी नहीं चल पा रहा। ईरान ने इतना ज़्यादा अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि कल ट्रम्प ने तमाम सबसे बड़े असला साज जो कंपनियां हैं उनके साथ मीटिंग की है कि यार हमारे हाथ से गेम निकल गई है, असला बढ़ाओ, हम लोग बिल्कुल तबाही का शिकार हो रहे हैं। और ये तय किया है कि जितने मिसाइल ईरान के पास है इसका तोड़ करने के लिए हमें इससे ज़्यादा असला बनाना पड़ेगा, नई इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। अब मसला ये है कि इंडस्ट्री लगाएंगे, आज बनाएंगे, 2033 में बनेगा जाकर। अब क्या करना है? अब जंग जो सर पर खड़ी है, अब क्या करना है? अब बताओ क्या करना है? गल्फ कंट्रीज देखिए आज भी हलफ अल हब्तूर जो कि अल हब्तूर ग्रुप यूएई के बिलियनर हैं, बिजनेसमैन है, उन्होंने कहा है, आज भी गुस्से से उन्होंने ये कहा है कि भाई इस सारी सूरत हाल के अंदर असल फसाद की जड़ अमेरिका है। और उन्होंने कहा है कि हमें अपने मुल्क में जंग लानी क्यों है, हम क्यों अपने मुल्क के अंदर इस वक्त ये सारी जंग लेकर आए हैं। बात उनकी बिल्कुल ठीक है, जाहिर सी बात है। ये उन्होंने कहा है कि इस फेज के अंदर सबसे ज्यादा हमने पैसा दिया, सारी चीजें हमने दी, तो हम तो पार्टी भी नहीं है, हमने तो इस जंग को नहीं कहा हमारे मुल्क में लेकर आए, तो ये जंग हमारे मुल्क में आई क्यों है? तो वो असल में सारे का सारा ब्लेम डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि उसकी वजह से आया है। उन्होंने कहा कि हम तो, हमारे लीडरों ने इतनी मेहनत की है स्टेबिलिटी के लिए, हमने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमने वर्क हार्ड किया। बात उनकी बिल्कुल ठीक है। पूरे वर्ल्ड से देखिए ये खित्ता सबसे ज्यादा पुरअमन रहा है। अब इस सूरत हाल में जब अमेरिका और इजराइल की जंग यहाँ पर आ गई, क्या फायदा? इन ममालिक ने अपनी मेहनत की है। जब इन्होंने अपने आप को स्टैंड किया तो अमेरिका ने तो मदद नहीं ना की थी। तो अब जब मिसाइल और ये चीजें सारी आ रही हैं तो ये इनकी तो जंग नहीं है, ये तो इजराइल की जंग है जो अमेरिका इन ममालिक में लेकर आया। अब मसला सारा ये है कि इन ममालिक ने अमेरिका को वार्न भी किया था कि भाई आप हमारी एयर स्पेस और आपने फौजी अड्डा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अमेरिका नहीं सुन पा रहा। तो बताएं फिर कसूर किसका है? जाहिर सी बात है इस सूरत हाल में अमेरिका का सबसे बड़ा कसूर है। तो अब ईरान तो इस पूरे खेल में पीछे नहीं हट रहा, ईरान को तो गुस्सा चढ़ा हुआ है और ईरान ने इस पूरी लड़ाई के अंदर बड़ी तबाही करनी है सबकी, और वो आउट ऑफ कंट्रोल है। मसला ये है कि कोई ग्रुप इस वक्त बात करने को तैयार नहीं। आप सोचें, आपने लीडरों को मारा, अब आपने
उनको कन्विंस भी करना है तो आप 30-35 ग्रुप्स को करेंगे। उनके कोई कहते जी हमने नहीं करना। अब ईरान अगर कह देता है ये जंग बंद करनी है, आप बताओ वो निचले सतह के ग्रुप नहीं मानते। वो लीडर एक ही था इनका, स्मूथ तरीके से जानशीन आ जाता और ट्रांजिशन हो जाती। अब अगला आ ही नहीं रहा जानशीन, क्योंकि इजराइल ने कहा मैंने इसको मारना है। तो बताएंगे रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। यहाँ पर ये सारे फंसे हुए हैं और ये फंसे ही रहेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।